जो रिपोर्ट दी वो बिल्कुल पूरी पब्लिक के पास है और वही रिपोर्ट है। ना कोई तब्दील कर सकता है, ना उसमें कोई ऐड या डिलीशन कर सकता है। वो एक कानूनी चीज है और अगर कोई भी किसी को इतराज हो तो पोस्टमार्टम तो दोबारा भी किया जा सकता है, उसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम। आईजी पंजाब मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा जो आप तक नहीं पहुंचा, जिले शाह की हलाकत कैसे हुई और किस तरह से पता चलाया जा सकता है कि असल कातिल कौन है। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं अब बोलना होगा और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज एक निहायत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी जिसके अंदर आईजी पंजाब ने भी सवालात के जवाब दिए, मोहसिन नकवी साहब ने भी सवालात के जवाब दिए। उनको मैं डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन एक अहम शख्सियत वहाँ पर मौजूद थी और जो हेल्थ के बारे में थोड़ी बहुत आगाही रखते हैं, प्रोफेसर जावेद अकरम। इनका मेडिकल साइंस के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी मौजूदगी के बावजूद किसी भी सहाफ़ी ने उनसे ये नहीं पूछा कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आया कि उनकी जो मौत वाक़ई हुई है उसके अंदर जो सबसे अहम एविडेंस है वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि आया कि वो हिट जो किया गया है वो डाले से हिट किया गया है या फिर जो इंजरीज उनको आई हैं उसके अंदर आले कत्ल क्या था, लाठी क्या थी, डंडा कौन सा इस्तेमाल किया गया और कौन सा हथियार इस्तेमाल किया, ये सब फ्रांसिक से निकल आएगा। लेकिन उसके लिए सबसे अहम क्या चीज़ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लिहाजा आप खुद सुनिए कि डॉक्टर अकरम साहब का क्या कहना है और लोगों ने उनसे सवालात नहीं किए जिसकी वजह से वो खामोश बैठे रहे। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे अहम स्टेटमेंट है वो प्रोफेसर जावेद अकरम साहब की है। अब ये जख्म किस तरह उसको लगे हैं ये तो जाहिर है एविडेंस सर्कमस्टांशियल जहाँ पे हुआ ये वाकया, उधर से ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है। इसमें डॉक्टर या हॉस्पिटल या पोस्टमार्टम का कोई तल्लक नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ ये बताते हैं कि हड्डी टूटी है, वो कैसे टूटी है ये नहीं बता सकते। पर इनकी हड्डी तो नहीं टूटी, इनको दिमाग में चोट थी, पेट में चोट थी, जिगर जिगर में जरब आई हुई थी, किली में आई हुई थी, इसी तरह उनके मुख्तलिफ अज़ा में जख्म थे। जी, जैसा कि आपने सुना डॉक्टर जावेद अकरम साहब कितनी अहम गुफ्तगू यहाँ पर कर रहे हैं जिसके बारे में किसी ने नहीं पूछा, तो अब वही बेहतर जानते हैं कौन से अहम सवालात थे। अब बहुत सारे सवालात इसलिए भी उठ रहे हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि जिले शाह अली बिलाल की जो डेड बॉडी है वो कहाँ से मिली है, फोर्ट्रेस स्टेडियम के फ्लाईओवर से। अब फोर्ट्रेस स्टेडियम की अब जब बात आ रही है तो फिर ये तो कैंट के आप नज़दीक पहुंच गए। तो हमने डॉक्टर साहब से ये भी पूछा कि उनकी कोई ऐसी उनके जिस्म पर ऐसा निशान या ऐसी कोई मेन बोन फ्रैक्चर थी, कोई पसली की हड्डी टूटी हुई हो, कोई टांग हाथ या इस तरह की कोई हड्डी टूटी हुई हो जिससे हम मालूम कर सकें कि आया कि जिले शाह की मौत कैसे वाक़या हुई। ये हम पोस्टमार्टम का ये होता है कि इस बॉडी पे जख्म कहाँ है और किस किस्म का जख्म है, बुलेट इंजरी है, ब्लंट इंजरी है, क्या है, उसका यहाँ तक काम है। बाकी जब तक आपके पास वहाँ की इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, फिल्में नहीं होंगी या कुछ इस किस्म की चीजें, जो भी वो आयु करता है, जो वहाँ पे गवाह होंगे, वहाँ पे कुछ इस किस्म की, वो उनका काम है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम की जो एक्सप्लेनेशन है वहां तक है। अब वो आगे कैसे लगी, कैसे हुई, ये हमारा नहीं काम, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम। हमने तो जो हमारी टीम ने उन्होंने जो रिपोर्ट दी वो बिल्कुल पूरी पब्लिक के पास है और वही रिपोर्ट है। ना कोई तब्दील कर सकता है, ना उसमें कोई ऐड या डिलीशन कर सकता है। वो एक कानूनी चीज है और अगर कोई भी किसी को इतराज हो तो पोस्टमार्टम तो दोबारा भी किया जा सकता है, उसमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम। जी, मेरे ख्याल में अब जो सूरत हाल है वो बहुत वाज़े हो चुकी है और बहुत वाज़े अंदाज में डॉक्टर साहब ये फरमा चुके हैं कि ये तो हमारा काम नहीं है कि हम ये बताएं कि आया कि वो जो उनकी बोन फ्रैक्चर हुई उसके अंदर वीगो डाला था या पुलिस के डंडे लगने से बोन फ्रैक्चर हुई या बाकायदा तौर पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लेकिन
इस केस के अंदर सबसे अहम बात यह है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, आपने जहन में रखिएगा, उसके ज़रिए, उसके फ्रॉन्सिक के ज़रिए आप असल कातिलों तक पहुंच सकते हैं। और ये जो दो जमातों की आपस में इस वक्त लड़ाई चल रही है, सियासी तनाव है, इसके अंदर ये ना हो कि अली बिलाल ज़िले शाह कहीं पर गुम हो जाए। और इसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसको आप कह रहे हैं कि ये किसी दबाव या यक तरफा पेश की गई है, तो सबसे अहम बात यह है कि डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं पोस्टमार्टम तो दोबारा भी हो सकता है। लिहाजा अगर आपने ज़िले शाह अली बिलाल के कातिलों को पकड़ना है और उसके ख़ानदान को इंसाफ दिलवाना है, तो थोड़ी देर के लिए सियासत को उठाकर साइड पे रख दीजिए और मेरिट पर फैसला कीजिए कि क्या इस केस को हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। और जो लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं, कोई बयान दे रहा है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करा रहा, ये तमाम चीज़ें एक तरफ हो जाएंगी। क्यों? इन अफराद पर प्रेशर डालकर बयानात भी दिलवाए जा सकते हैं, ऐसे किरदार भी पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन जो एविडेंस है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अगर उसका फ्रॉन्सिक करा लिया जाए तो बहुत आसानी के साथ आप असल किरदारों तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा और अपने होस्ट नदीम हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।